अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हल्का रबाब ज़ौक़ सियासी। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हल्का रबाब ज़ौक़ की तहरीक क्या है, इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और इसके साथ ही इसके अदवार पढ़े थे। तो जी आज हम पढ़ेंगे हल्का रबाब ज़ौक़ सियासी। जी देखते हैं कि ये हल्का रबाब ज़ौक़ सियासी क्या है। जी हल्का रबाब ज़ौक़ सियासी 1967 से 1975 तक का दौर है। सियासी हल्का रबाब ज़ौक़ ने इब्तदाई 3 सालों में हल्के की कदीम रवायत को तोड़ने और इक़दार की नई नोयतों को बरक़रार लाने की कोशिश की। इनका नुक्ता नज़र मार्कसी नज़रियात से माखूज था, इसलिए बदले हुए हालात में इसे खातर ख्वाह मकबूलियत हासिल हुई और हल्का रबाब ज़ौक़ में एक ऐसी तहरीक पैदा होगी जिसे नौ तरक्की पसंदी से मसूम करना दुरुस्त है। अहम बात तो यह है कि इन्हीं दिनों पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर तब्दीलियों के आसार पैदा होने शुरू थे। दाएं बाजू की सियासत नाकाम हो चुकी थी और अब अवाम का एतमाद बाएं बाजू की सियासत पर बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान एक नए इनकलाब की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। चनाचा बहुत से नौजवान अदबा जो अभी तक अपने नजरियात को जद मुतयन नहीं कर सके थे, इस नई तहरीक में शामिल हो गए। इनमें इफ्तिखार जालब को यह खुसूसियत हासिल है कि वो बनम नौजवान के गुरु के कायद थे। नौ तरक्की पसंदी की तहरीक शुरू हुई तो इन्होंने ना सिर्फ इस तहरीक में शिरकत इख्तियार की बल्कि अपने पुराने नजरियात और तख्लीकात से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया। चनाचा इस दौर में हल्के ने कौमी और बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत को ज्यादा अहमियत दी। मुबाहिसों में चूंकि सियासत को बिलखुसूस तौर पर तवज्जो हासिल हुई, इसलिए अक्सर औक़ात तनकीद ने हंगामे की सूरत इख्तियार कर ली और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक यानी कि हाथापाई, गाली गलौज और हंगामे तक भी पहुँच गई। चनाचा इस दौर में जो भी तख्लीकात हल्के में पेश की गई, इन पर अनापरस्ती और गुस्से का लहजा गालिब था और वो लचक जो बकौल मिराजी नत नए रंगों में डल जाती है नजर नहीं आती थी। सियासी हल्का रबाब ज़ौक़ का एक और कारनामा यह है कि इसने बिन लिखे दस्तूर पर अमल की रवायत खत्म कर दी और हल्के के लिए पहली दफा एक तहरीरी आइन मंजूर करवाया। इस आइन के मुताबिक नए अगराज़ व मकासद मदरजाइल थे। अव्वल उर्दू ज़बान और अदब की तरवीजोशात, 2 नए लिखने वालों की तलीम व तहजीब, सोम उर्दू ज़बान और अदब को इलाकाई ज़बानों और सकाफ़तों के करीब लाना, 4 लिखने वालों के हकूक़ की हिफाजत, 5 अदब और तनकीद अदब को ज़िंदगी के तकाज़ों से हम आहंग करना। इस आइन का मुआवजना साबका रवायत से किया जाए तो इसमें अदब को ज़िंदगी का गुलाम बनाने की सी नुमाया नज़र आती है। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि हल्के ने सियासत की इस करवट को भी आइन में समेट लिया और यूं हंगामी वाक़यात पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की तरक्की पसंदाना रविश को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। चनाचा ये कहना दुरुस्त है कि नए आइन से हल्का रबाब ज़ौक़ की रूह उड़ गई और इसकी जगह तरक्की पसंद रवायत ने हासिल करी। और इसके अलावा इस दौर में सियासी हल्के का एक और कारनामा जो बहुत वसील मकासद था वो था सेमिनार का इनकनाद भी था। यानी इस दौर में एक वसी जो मकासद के लिए था ना, वो सेमिनार का इनकाद भी किया गया। चनाचा हल्का रबाब ज़ौक़ सियासी का जो बुनियादी किरदार है ना, वो बुनियादी तौर पर इनकलाबी है। इसके नजरियात में मादी खारजियत को अहमियत हासिल है। चनाचा अब इसका तख्लीकी अमल अदब के अमल से हमआहंग होने के बजाय सियासत के अमल का ताबे है। जी ये था हमारे पास हल्का रबाब ज़ौक़ सियासी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हल्का रबाब ज़ौक़ अदबी।